द्वाराहाट 5031 फीट ऊंचा है। कत्यूरी राजा टूटने के बाद द्वाराहाट के वंश की राजधानी रहा। द्वाराहाट का नगर और बाजार बेहद पुराना है। बद्रीदत्त पांडे अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि यहाँ अब तक पुराने साहू और सुनारों की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ के लोग सब चतुर होते हैं। द्वाराहाट के विषय में कहा जाता है कि देवता द्वाराहाट में द्वापर नगरी बनाने चाहते थे। जब देवताओं ने द्वारिका नगरी बांधने के लिए द्वाराहाट की नगरी को चुना गया तो यहाँ पानी की समस्या मिली। देवताओं ने इसका भी समाधान निकाला। देवताओं ने तय किया कि द्वाराहाट में रामगंगा और कोसी नदी आकर मिलेंगी। देवताओं ने दोनों नदियों को द्वाराहाट में आकर मिलने की आज्ञा दी। इस बात की खबर गगास नदी को रामगंगा नदी को दी जानी थी। गगास ने रामगंगा नदी को खबर देने के लिए गिवाड़ में छाना गांव के पास सेमल के पेड़ को कहा। छाना गांव के पास सेमल के पेड़ ने रामगंगा को खबर देने की जिम्मेदारी ले ली। कहते हैं कि जब रामगंगा सेमल के पेड़ के पास पहुंची तो सेमल के पेड़ को नींद आई थी। सो सेमल का पेड़ ने गगास का संदेशा रामगंगा से न कह सका। जब सेमल के पेड़ की नींद खुली तो रामगंगा वहां से निकल चुकी थी। सेमल के पेड़ ने लगाई रामगंगा के पीछे दौड़ पर रामगंगा तो पहुंच चुकी थी तल्ले गेवाड़। सेमल ने तल्ला गेवाड़ में रामगंगा को गगास का संदेशा कहा। रामगंगा ने भी सेमल के पेड़ की बातें सुनी और कहा, इस तरह द्वाराहाट में द्वारिका न बन सकी। कुमाऊं में आज भी संदेश देर से देने वाले या सुस्ती करने वाले को सेमल का पेड़ कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में द्वाराहाट के द्वारिका नगरी न बनने के पीछे एक अन्य किस्से का जिक्र करते हैं। बद्रीदत्त पांडे की किताब कुमाऊं का इतिहास के अनुसार देरी कोसी नदी की ओर से हुई। बद्रीदत्त पांडे देरी की वजह के विषय में लिखते हैं कि कोसी को संदेश देने वाला दही खाने में देर कर गया।